गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आई है उनके लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं। आज ये आपकी रीजनिंग की कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास आ गई हैं, इसको 4 कर लेना। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग की चौथी क्लास है बच्चों। 3 क्लास आ चुकी हैं। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में जितने भी अभी तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से सिंप्लीफाई करवाया है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ और उन सभी क्लासों को एक एक करके देख लो, क्योंकि क्लास 1 में कोडिंग एंड डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट, किस तरीके से आपको क्वेश्चन हैंडल करना है, किस तरीके से उनकी प्लेस वैल्यू याद करनी है और किस तरीके से उनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू याद करनी है, उन सभी के बारे में एक एक करके शानदार तरीके से बताया गया है। ठीक है, फिर क्लास 1, 2 और 3 में उनके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करवाया गया है। ऐसे ही आज ये आपकी चौथी क्लास है। जो क्वेश्चंस आपके क्लास 3 से बचे थे उनको आज चौथी क्लास से शुरू कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए। तो क्लास 3 तक हमने 53 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। अप्रोक्स 53 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। सभी का सॉल्यूशन शानदार था, आप लोगों का रिस्पांस भी काफी बढ़िया था। तो फटाफट से सभी लोग अब इस सेशन के साथ में जुड़ जाओ और 54 क्वेश्चन से अपने क्वेश्चनों की शुरुआत कर दो। फटाफट से आ जाओ सभी लोग। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय हिंद, जय श्री कृष्णा लिख करके क्लास को कंटिन्यू करो। ठीक है बच्चों, चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 से शुरुआत करनी है। 54 तक हो गए थे। एक विशिष्ट कूट भाषा में बिहाइंड को इतना लिखा जाता है, तो इस भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? आपसे पूछा गया है कि ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, चलो अब इसका लॉजिक देखते हैं बेटा। बिहाइंड को लिखो BEHIND। तो बिहाइंड को क्या लिखा गया है बेटा? BLG के बाद में ये, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे इसको एक बार देख लेता हूँ। JGD है, ये JGD बच्चों, ये J है और ये G है आपका और ये D है। क्लियर? इसको B बना लो, BLG JED। आगे के क्वेश्चनों पे कोई दिक्कत नहीं है। JGD। अब इनका बेटा जल्दी से लॉजिक देखो। देखो B को जोका तो अपने प्लेस पे रखा गया है, B को जोका तो उसके बाद E आता है 5H 8 I 9 और N 14 पे होगा, L 12 है, G 7 और J 10 पे होगा और G 7 पे होगा। बच्चों देखो, यहाँ पे 8 से -1 हुआ है, 9 से +1 हुआ है। अब इनको देख रहे होगे अगर आप, तो यहाँ पे 5 से 12 प्लस का 7 हुआ है और ऐसे ही अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा इसको ये वाले क्रॉस पैटर्न से हटा करके दूसरा पैटर्न अगर मैं इस पे लगा दूं, ये वाला देखो, 5 में 2 जोड़े गए 7, 8 में 2 जोड़ा गया 10। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में 14 में से 2 घटाए गए और 9 में से 2 घटाए गए, मतलब इन दोनों के अंदर +2 और इन दोनों के अंदर -2। सेम लॉजिक यहाँ पे आप लगा दो। ओ को लॉक कर दो। ओ को मैंने क्या रख दिया? ओ को ओ रख दूं। बात समझ में आती है कुछ? अच्छा, बी से अपना बी हमारा 2 पे आता है और डी 4 पे आता है, तो यहाँ पे भी +2 कर दो। ये क्रॉस ही पैटर्न चला दो सब पे, क्रॉस वाला। ठीक है बच्चों, क्रॉस वाला ही चला दो। तो बी से डी हुआ है बच्चों, तो डी हुआ है ना, तो कितने प्लस हुए? 2 प्लस हुए हैं। अब ऐसे ही इस ओ में +2 करोगे, ओ 15 पे आता है, इसमें 2 प्लस करोगे तो 17 होगा बच्चों, और 17 पे आता है क्यू। 17 पे क्यू आता है, जिस जिसके लास्ट में क्यू है वो ही विकल्प हो सकता है, मतलब सी और डी को हटाना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो, फिर हमने क्या बेटा, इस ई में 2 जोड़ा 7 लिखा। अब ये आर 18 पे है, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 लिखना पड़ेगा, 20 पे आता है टी। अब टी क्यू किस किस में आ रहा है? इन दोनों विकल्प में आ रहा है। अभी और देखो, अब इसमें ए में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 3, 3 पे सी आता है, 3 पे सी आता है, इसीलिए विकल्प आपका बी हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है ना, पूरा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 55 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। 55 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से देखो 55 का सही जवाब क्या होगा। किसी निश्चित कूट भाषा में सनसेट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जॉर्डन को क्या लिखा जाएगा? जॉर्डन को क्या लिखा जाएगा? राहुल चौधरी विकल्प बी। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, आपका आंसर एकदम सही है।
अब 55 का बताओ, 55 का सही जवाब क्या होगा। देखो पहले इसका लॉजिक देखो, पहले मैंने लिखा सनसेट, तो सनसेट को लिखते हैं SUNSET, क्लियर। इसको लिखा गया है RTMTFU, क्लियर। अब बच्चों एस की कोड 19 और आर की 18, मतलब -1 हुआ है। यू का कोड 20, यू का 21 और टी का कितना होता है बच्चों 20 होता है, तो यहाँ पे भी -1 हुआ है। सेम लॉजिक आप यहाँ लगा दो। जे कितने पे आता है बच्चे 10, और 10 में से -1 करोगे तो 9, 9 पे क्या आता है आई। आई से कौन कौन सा, सारे ही विकल्प, मतलब फर्स्ट को छोड़ करके सारे आई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ऐसे ही सेकंड वो आता है 15 में से 1 घटा दो आप, 15 में से 1 घटाओगे 14 पे होता है एन। आई के बाद एन किस में है, इन सभी के अंदर है, ठीक है। अब देखो एन 14 से 13 हुआ है ना, तो यहाँ पे भी -1, तो यहाँ पे भी आर 18 में से -1 करोगे बच्चे तो 17 पे आता है क्यू। INQ अभी सब में चल रहा है, एफ भी चल रहा है, ओ भी चल रहा है। देखो INQFOE, आई सॉरी INQFOE, INQE आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच्चे डी 4 पे आता है, लास्ट वाले को देखो एस 19 पे होता है, लेकिन यहाँ टी 20 है ना, तो कितना हो गया बेटा +1 हुआ है। अब आप इसमें 1 प्लस कर दो, 4 और 1 5, 5 पे क्या आता है बच्चे ई आता है, ई आता है। तो अब INQF, तो बी हट जाएगा, INQE। अब इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, ई 5 पे आता है, पहले इसको भी चेक करो, 5 से कितना हुआ बच्चे 6 हुआ है +1, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे +1 करोगे तो एफ आएगा, और एन 14 में +1 करोगे बच्चों तो कितना आएगा 15, 15 आएगा ना, और 15 पे क्या होता है ओ, 15 पे क्या होता है ओ होता है, इसीलिए विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड बच्चे राहुल चौधरी, आपका आंसर एकदम सही है, वेरी नाइस बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 56, क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो 56 का सही जवाब क्या होगा। एक विशिष्ट कूट भाषा में माइंड को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नेफ्ट को क्या लिखा जाएगा। एसएससी जीडी 10 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करो फटाफट से, क्या होगा 56 का बच्चे, 56 का आंसर आपको बताना है। चलो अब इस माइंड को पहले यहां लिख लेते हैं MIND, माइंड को क्या लिखा गया है बच्चों NJOE, तो NJOE लिखा जाता है। कोडिंग करो, M बेटा 13 से और ये 14 हुआ है तो +1 हो रहा है ना, +1 हो रहा है, और I 9 पे आता है, और बच्चे J 10 पे आता है, यहाँ पे भी +1, N 14 से ये 15 हुआ है तो यहाँ पे भी बच्चे +1, E 4 E 5 यहाँ पे भी बच्चे कितना हुआ है +1 हुआ है। सेम लॉजिक यहाँ लगा दो, N बेटा 14 पे आएगा, 14 में +1 करोगे तो 15 होगा ना, 14 में +1 करने पे 15 पे आता है O से कौन सा विकल्प स्टार्ट है A और D, मतलब B और C को हटा दोगे। बेटा E 5, 5 में अगर हम +1 करेंगे 6, 6 पे आता है क्या F, तो OF से कौन सा विकल्प है, OF से आपके ये 2 विकल्प चल रहे हैं अभी। अब F आता है 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 पे बच्चों G होता है, T 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे U होता है। FU किस में है लास्ट में FU, मतलब विकल्प A सही होगा, विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, वेरी गुड, विकल्प ए राहुल चौधरी, वेरी नाइस बच्चे, आपका आंसर एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ 57 का सही जवाब क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में पार्थ को इतना लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में XVEHI को क्या लिखा जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहा हूं बच्चों, 57 की। चलिए आप पार्थ लिखो पहले PARTH, और इसको क्या लिखा गया है TEVXL लिखा जाता है बच्चों। P 16 आएगा, A 1 R 18 T 20 H 8 पे होगा, T 20 E 5 V 22 X 24 और L 12 पे होगा। देखो 16 में +4 हुआ है ना, 1 से 5 बनाने के लिए +4, 18 से 22 बनाने के लिए +4, 20 से 24 बनाने के लिए +4, और 18 से और L 12 बनाया गया है, तो बच्चे इसमें -6 हुआ है, क्लियर, क्या हुआ है -6 हुआ है। पहले +4 +4 +4 हुआ है सभी के अंदर, लेकिन 1 सेकेंड H होता है 8 पे बच्चे, H 8 पे होता है, 8 से 12 बनाया गया है, तो ये भी +4 हुआ है।
सेम आपको लॉजिक यहाँ लगाना है बच्चों। x 24 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 28 होगा। 28 का मतलब होता है b। बी से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, बी से आपके दो विकल्प स्टार्ट है, मतलब ए और बी को हटा दोगे, इन सी और डी में कोई आंसर होगा। बी बच्चों आपका 22, 22 में 4 जोड़ोगे 26 होगा, 26 पे होता है जेड। बी जेड किस किस में आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है। ई 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 पे होता है आई। बी जेड आई मतलब विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी को क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। वेरी गुड वेरी गुड। जी आर एजुकेशन आपका आंसर वेरी नाइस है बच्चे, एकदम सही। राहुल चौधरी वेरी गुड बच्चे, आपका आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ मूव करते हैं। बेहतरीन सा लाजवाब सा क्वेश्चन है 58। अब देखो 58 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 58 क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन 58 में ये एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में साइंटिस्ट को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गोल्ड स्मिथ को कैसे लिखा जाएगा। देखो पहले आप साइंटिस्ट को लिखो SCIENTIST, क्लियर। और इसको क्या लिखा गया है बच्चे, TSI अब यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि उसने लास्ट वाले 3 अक्षरों को पलट के रख दिया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से ऐसे पलट के लिखा गया है और फिर जो बचे हुए अक्षर हैं उसने इनको यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर। तो ऐसे ही मैं लास्ट के 3 अक्षरों को पलट दूं तो क्या होगा, HTI, मतलब कि यहाँ पे होगा HTI। और HTI से कौन सा विकल्प स्टार्ट है आपका, HTI सारे ही स्टार्ट हो रहे हैं HTI से, लेकिन विकल्प डी नहीं हो रहा है, वो HIT से हो रहा है। उसके बाद उसने देखो यहाँ पे क्या किया था, कि TNE, तो टी यहाँ पे देखो, पहले एक बार कोई हमसे छूट गया है, SCIEN और है यहाँ पे लास्ट में EN है ये। अब देखो उसने क्या कहा है, TNEISC, मतलब इसको पलट के यहाँ से और यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से शुरू करके। तो आप भी इसको ऐसे ही कर दो, तो MSDLOG जी लास्ट में किस किस के अंदर है बेटा, जी देखो इसमें सिर्फ फर्स्ट में है तो विकल्प फर्स्ट हो जाएगा, बाकी बी और सी को भी आप हटा दोगे, फर्स्ट हो जाएगा। वंदना कुमारी राधे राधे, राधे राधे बेटा, राधे राधे। नवीन शर्मा राधे राधे, वेरी गुड बच्चे। जावेद खान 58 का सी, बेटा 58 का ए होगा। देखो लास्ट में जी चाहिए मुझे, इसमें ओ है, इसमें लास्ट वाला तो पहले गलत हो गया था, इसका ए होगा। ठीक है बच्चे, चलो जल्दी से आ जाओ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बच्चों, क्लियर सो राहुल चौधरी क्लियर सो नहीं हो रहा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैंने वो कर दिया है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को देखो फटाफट से। 59 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। अब सही दिख रहा है ना राहुल चौधरी बेटा, अब ठीक दिख रहा है, जल्दी से देखो। वंदना कुमारी सर जीके भी पढ़ाइए, जीके चल तो रही है, जीके बेटा चल रही है। आप शायद एक बार क्लास देखो, विजिट करो चैनल पे, प्रॉपर आपको जीके की क्लास मिल जाएगी। जीके की आपको मदन सर करवा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 59। एक निश्चित कूट भाषा में एजूम को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में निडिल को कैसे लिखा जाएगा। 59 लाजवाब शानदार क्वेश्चन है बेटा, शानदार क्वेश्चन है। चलो अब इसको देखते हैं, उसने क्या लिखा है, ASSUME, उसको क्या लिखा है, EMUASS। अच्छा देखो उसने लास्ट वाले 3 लेटर को लास्ट में ऐसे करके चेप दिया है ना, तो आप भी इसके फर्स्ट 3 लेटर को लास्ट में चेप दो, तो मतलब NEE आपका लास्ट में आएगा। NEE सभी विकल्प के अंदर लास्ट में है, लेकिन फर्स्ट में नहीं है। अब जो उसने ये आपके आखिरी 3 थे इनको पलट करके लिखा है, ना, तो आप इनको पलट करके लिख दो, तो मतलब ये हो जाएगा DL और E, तो ELDNEE विकल्प सी हो जाएगा।
बाकी सबको हटा दोगे, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेरी नाइस बच्चे। जावेद खान 58C होगा सर, प्लीज देखो एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 58 की बात कर रहे हैं क्या आप? 58 को चलो एक बार देख लेते हैं। 58 को देखो, 58 को फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं 59 हो चुका है, आप याद रखना। देखो साइंटिस्ट को पहले मैं यहां लिखता हूं, SCIENTIST, क्लियर। और बच्चों इसको मैंने लिखा TSI TNE TNEISC, क्लियर। देखो उसने क्या कहा है TSI, तो TSI लास्ट के है ना, TSIT, तो TSIT लास्ट के 4 वालों को उसने पलट के यहां से शुरू कर दिया है, ठीक है। अब उसने ये जो शुरू के आपके 5 अक्षर हैं इनको यहां से पलट के रख दिया है, क्लियर हो गया ना। और मैं भी वही आपसे कह रहा हूं कि आप इसके 1 2 3 4 को पलटो आप, ठीक है। तो 4 को आप पलटोगे तो क्या होगा, HTIM, फिर कहां से शुरू किया है उसने, अच्छा एक और भी उसने ले लिया है EISC, अच्छा पूरे को ही पलट लो बेशक, SDLOG। तो देखो लास्ट में जी किस में आ रहा है बच्चों, लास्ट में जी चाहिए मुझे, मतलब बी और सी को तो हटाना ही पड़ेगा ना बेटा। अब तो क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया ना बेटा, अब क्लियर हो गया ना। लास्ट में मुझे जी चाहिए, मतलब बी और सी में जी नहीं हो सकता। अब लास्ट में चाहिए मुझे LOG, तो LOG किस में आ रहा है, सिर्फ विकल्प ए के अंदर आ रहा है और डी के अंदर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मेरे को HIT मिल रहा है और मुझे चाहिए HTI, तो विकल्प एक के अंदर आ रहा है। क्लियर है ना राहुल चौधरी? अब ठीक है बच्चे, चलो अब आ जाओ 60 क्वेश्चन की तरफ। बेटा 59 हो चुका था पहले ही, 60 पे आ जाओ। देखो आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप पढ़ने के लिए आ रहे हो। अगर डाउट नहीं होता तो आप यहाँ क्यों आते, बस क्लियर है ना बच्चे, वेरी नाइस। चलो क्वेश्चन 60 का जवाब देखो क्या होगा। 60 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चलिए चलिए 60 का देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में क्या कहा है, एक निश्चित कूट भाषा में पॉलिटिकल को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा। चलो पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, POLITICAL लिख लिया। उसको क्या लिखा गया बच्चे, QNMHUHDZM, क्लियर। अब यहाँ बेटा P16 O15 L12 होगा, Q17 N14 M13 होगा। अभी तक मेरा -1 -1 का लॉजिक है। आप सेम सोशल पे लगाओ, 19 पे S आएगा, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18 पे बच्चों R होता है। R से अच्छा देखो यहाँ पे P से सॉरी +1 है बच्चे, ये +1 है, +1 दूसरे वाले में -1, तीसरे वाले में +1, तो यहाँ आप 19 से 1 जोड़ोगे तो 20 होगा, और 20 पे क्या आएगा बेटा, T आएगा। T से कौन कौन से विकल्प स्टार्ट हैं, विकल्प D स्टार्ट है, ओनली D को लगाओगे, A B और C तीनों को हटा दोगे, विकल्प D हो जाएगा। वेरी गुड, जावेद का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड बच्चे। राहुल चौधरी विकल्प डी बता रहे हैं, वेरी गुड बेटा। GR एजुकेशन, वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चे। चलो 61 पे आ जाओ फटाफट से, 61 को देखो। 61 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, SSC GD 11 फरवरी शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया है 2019 में। किसी निश्चित कूट भाषा में किचन को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शैम्पू को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ 61 का सही जवाब क्या होगा। वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। 61 का सही जवाब क्या होगा, चलिए अब यहाँ पे बेटा एक बार देखते हैं 61 के लिए उसने क्या पैटर्न लगाया है। 61 के लिए एक बार देखते हैं, तो KITCHEN और इतने को क्या लिखा गया है बेटा, LKWGM KU, क्लियर। अब बेटा K 11 पे होता है, L 12, यहाँ पे देखो +1 मिल रहा है, I 9 और K 11 है, 9 में 2 जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब T 20 और W कितने पे होता है बेटा, 23, तो अब यहाँ +3 हो गए,
सी 3 पे होता है और जी 7, तो यहाँ पे बेटा +4 हो गए। ज़्यादा कैलकुलेट मत करो, इतने पे आंसर बन सकता है। तो 19 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो 20 होगा, 20 पे बच्चे कितना आएगा, टी आएगा। टी से कौन से सारे ही विकल्प हो रहे हैं। अब उसके बाद देखो दूसरा भी इसमें कॉमन है, तो H 8 पे आता है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चे, 8 में 2 जोड़ने पे 10 होगा, और 10 पे कौन होता है, H होता है। ए 1 पे होगा, 1 में अब हमें 3 जोड़ना है, 3 जोड़ने पे बच्चे ये कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 पे डी होता है। टी एच डी, टी एच सॉरी 8 में 1 जोड़ने पे 8 में 2 जोड़ोगे, H 8 पे 8 में 2 जोड़ोगे, जैसे इसमें जोड़ा था, तो 8 और 2 10, 10 पे बच्चे क्या होता है, जे होता है। टी जे डी, टी जे डी से कौन कौन से हैं, टी जे डी से ये है, टी जे डी ये है, टी जे ई इसको हटा दोगे, अभी 3 चल रहे हैं। अब M 13, 13 में आप 4 जोड़ोगे तो 13 4 17 होगा, 17 पे Q आएगा। टी जे डी क्यू, टी जे डी क्यू अभी सभी के अंदर है। अब P 16, 16 में आप 5 जोड़ोगे, 16 और 5 21, 21 पे U आएगा। अब P आता है बच्चों आपका, O आता है 15 पे, 15 पे आता है, 15 में आप 6 जोड़ोगे, 15 और 6 21 होते हैं, W हो गया। अब जिस वाले विकल्प में आपको W दिखेगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। W D और A में है, D पहले ही कट चुका है, इसीलिए विकल्प A हो जाएगा। विकल्प A हो जाएगा, विकल्प A, विकल्प A बेटा। वेरी गुड, GR एजुकेशन का आंसर सबसे पहले आया है, विकल्प A। नाइस बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 62, 62 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 62 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताओ। अगर एक कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा, क्या कूट किया जाएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप लिखोगे पहले इसको MONST, टी के बाद है MONSTROUS, क्लियर। अब इसको क्या लिखा गया है बेटा, NOMRTSSUO, क्लियर। अब इस सबकी कोड करो, 13 O 15 N 14 S 19 T 20 R 18 O 15 U 21 S 19, क्लियर। N 14 O 15 M 13 R 18 T 20 S 19 S 19 U 21 O 15। अब यहाँ पे देखो लॉजिक, 13 से 14, 15 का 15, 14 से 13 यहाँ पे माइनस हुआ है। अच्छा, अब और कोई लॉजिक यहाँ पे बनाने की बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसमें कोडिंग की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है मुझे, मैं कोडिंग को हटा देता हूँ, कोडिंग की कोई जरूरत मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, मैंने हटा दिया। देखो उसने क्या किया है, उसने पहले 3 अक्षरों को पलट के यहाँ लिख दिया है, फिर अगले 3 अक्षरों को देखो, फिर उसने क्या किया है, इसको RTS, तो RTS अगले 3 को पलट के लिखा है, फिर SOU मतलब अगले 3 को भी यहाँ से पलट के यहाँ लिख दिया है। क्लियर हो गया बच्चे, ऐसे ही आप इसको पलट दो, तो SOC को COS लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, मैंने लिखा COS, फिर इसके अगले 3 को LOI लिखना पड़ेगा, फिर इसको YGO लिखना पड़ेगा। तो लास्ट में देखो डी वाले में आई आ रहा है, ये तो हटाना पड़ेगा, COSLO, COSLO IYGO, तो विकल्प ए ही सही हो जाएगा, बी और सी दोनों को हटा दोगे। क्लियर हो गया, विकल्प ए हो जाएगा राहुल राजपूत। वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 63 पे आ जाओ। 63 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताओ। 63 का सही जवाब क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में वर्कर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एज्यूम को कैसे लिखा जाएगा। 63 आपकी स्क्रीन पे है, 63 का जवाब बताओ अंकुर सिंह। अब 63 पे आ जाओ फटाफट से, 63 का सही जवाब क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन 63 है, 63 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से देखो। चलो इसका पैटर्न देखते हैं बेटा। वर्कर को WORKER आपने कोड कर दिया पहले। अब वर्कर के लिए उसने क्या लिखा है बच्चों, OKR, OKR, क्लियर। OKR, फिर OKR, OKR, OKR और फिर OKR लिखा है।
तो हमसे पूछा गया एज्यूम को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, तो ओ के आर यहाँ पे उठा लिया, फिर ओ के आर दोबारा आ गया, तो कुछ लॉजिक तो यहाँ पे लगाया गया होगा, कुछ 63 में लॉजिक तो यहाँ पे पैटर्न तो फॉलो किया होगा। चलो उस पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। देखो इनकी पहले आप नंबरिंग कर दो, ये 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे मान लो। इसको 1 2 3, अच्छा इसको कैसे लिखा है उसने, तो भाई ओ हमारा पहले आ गया 2 के 4 पे आ गया और आर 6 पे आ गया। क्लियर। फिर उसने क्या कर दिया है भाई, ओ फिर से 2 पे है और हमारा के 4 पे है, फिर 6 पे है, 2 4 6 2 4 6, इस तरीके से कोड कर दिया है। अब सेम आप इस एज्यूम पे लगा दो, ए डबल एस यू एम ई, तो इनकी कोडिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। तो क्या था 2 4 6, तो 2 पे क्या आएगा 2 4 6 2 4 6, इस तरीके से लगा दो आप 2 4 6। तो 2 पे क्या है हमारा एस है, 4 पे बच्चों यू है, एस यू, और फिर 6 पे क्या है बेटा ई है। तो एस यू ई किस किस में है, एस यू ई एस यू ई एस यू ई, इन दोनों में है, मतलब सी और डी को हटाना पड़ेगा, फिर से 2 4 6 करना है। तो 2 4 6 करोगे तो फिर से एस यू ई आ जाएगा, एस यू ई एस यू ई एस यू ई, मतलब विकल्प ए को क्लिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। लाजवाब क्वेश्चन था, वेरी गुड। 2 4 6 2 4 6, बिल्कुल वेरी नाइस बच्चे, जीआर एजुकेशन आपका आंसर एकदम राइट है। लॉजिक भी आपने बताया, वेरी नाइस बच्चे, ऐसी तैयारी करते रहो। ठीक है, राहुल राजपूत सी बता रहे हैं बच्चे, इसका सी नहीं होगा, इसका ए होगा। देखो लॉजिक को समझो, अगर आप कोड करके कोई रिलेशन ढूंढ रहे हैं तो बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 64 पे आ जाओ। टाइप 2 स्टार्ट हो गया है बेटा, अभी तक हम टाइप 1 को बना रहे थे, टाइप 2 64 से स्टार्ट हो गया है। वेरी इंटरेस्टिंग टाइप है। एक निश्चित कूट भाषा में टाइम को 43 लिखा जाता है और वहन को इतना 46 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में टर्न को कैसे लिखा जाएगा, 64 73 69 67, आपके सामने 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा। चलो लॉजिक निकालो पहले और फिर उसके आंसर निकालो। ठीक है बेटा, चलिए। अब टाइम को 43 लिखा गया है, तो मैंने टाइम लिखा और इसको क्या 43, तो बेटा टी की कोडिंग 20 और आई का 9, एम का 13 और ई का 5 कर दो, सबको जोड़ो। 20 और 9 29, 1 30 10 40 2 42, 42 और 5 कितने होते हैं बेटा 43 होते हैं ना, तो इसको कितना लिखा गया है 47। अब 47 में से जितने लेटर हैं 1 2 3 4 को हटा दो आप, तो कितना आएगा बेटा 43 आ गया। अब दोबारा से कैलकुलेट कर लो, 20 और 9 29 और 1 30 10 40 और 2 42 5 47 में से 4 गया 43 आ गया। सेम ऐसे ही आप वहन को आपने 46 लिखा है, इस पे और लॉजिक अप्लाई करो, डब्ल्यू एच ई एन, क्या यही पैटर्न है, तो डब्ल्यू 23 एच 8 पे होगा और ई 5 एन 14 पे होगा। तो 23 में 8 जोड़ोगे 31, 31 में 5 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, 36 4 40 और 10 54 हो जाएगा बेटा, 54 होगा। इसको लिखा क्या गया था, इसको लिखा गया है वहन को 46। और 54 में से अगर आप कितना 1 2 3 4 4 माइनस करोगे तो बात बनने वाली नहीं है, फिर 50 आएगा। आपको कितना चाहिए था, इतना चाहिए था। ठीक है, आपको कितना चाहिए था 40, इतना चाहिए था 46 चाहिए था। तो बेटा अब आप ऊपर और नीचे में एक, अच्छा इसको एक बार फिर से कैलकुलेट करो जरा, 23 और 8 होंगे 31, 31 में 5 जोड़ेंगे 36 और 4 40 और 10 50 होते हैं बेटा, 50। वेरी गुड, अब बात बन रही है। वो कैलकुलेशन थोड़ी सी 54 लिख गया था, ये बेटा 46 आ गया। तो हमें क्या करना, सभी को जोड़ करके -4 करना है। ऐसे ही टर्न को यहाँ लिख लो, TURN, तो T 20 पे आएगा, U 22 पे होगा, R 18 पे होगा और N 14 पे होगा। सबको जोड़ दो, जोड़ने पे 20 और 20 40, 40 और 2 42, 42 और 42 में 8 जोड़ेंगे 50 10 60 10 70 और 4 74 होगा, और 74 बेटा -4 करोगे तो कितना आएगा 70। 70 कौन से विकल्प में है, 70 कौन से विकल्प में है, आप इसको फिर से कैलकुलेट करो एक बार भाई। यू सॉरी 21 पे आता है, यू 73 आएगा, ये 73 में से 4 घटाओगे तो 69 हो जाएगा, 69 मतलब विकल्प सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, 69। वेरी गुड राहुल राजपूत, आपका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड बच्चे, वेरी नाइस बच्चे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 65 को देखो फटाफट से। 65 में क्या कहा गया, एक निश्चित कूट भाषा में टीच को 74 लिखा जाता है, स्टडी को 178 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नेवर को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ कैसे लिखा जाएगा, फटाफट से क्वेश्चन बनाओ। चलिए देखो बेटा, इसका लॉजिक निकालते हैं पहले। TEACH, इसको क्या लिखा गया है 74, तो बेटा T 20 पे होगा, E 5 पे होगा, A 1, C 3 और H 8 पे होगा। अब 20 और 5 25 में एक जोड़ेंगे तो 26, 26 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 26 और 3 29 और 1 30 और 7 कितना होगा 37, तो 37 से 74 बनाया गया है। 37 में अगर मैं 2 की गुणा कर दूं तो 74 बन जाएगा ना। सेम लॉजिक आगे देखो, स्टडी पे भी यही लग जाएगा, STUDY, तो S 19 T 20 पे होगा, U 21 पे होगा और D 4 और Y 25 पे होगा। इन सभी को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 178 के नियरेस्ट मल्टीप्लाई 2 करके आना चाहिए। 25 4 29 1 30 20 50 20 70 10 80 80 और 9 89, 89 में अगर 2 की गुणा करोगे, 2 ने 18, 2 टे 16 और 1 17। वेरी गुड बच्चे, लॉजिक मिल गया है। नेवर में आप यहाँ पे लगा लो NEVER, ठीक है, तो N 14 होगा, E 5 पे, V 22 पे होता है बच्चों, E 5 और R 18 पे होता है। जल्दी से देखो, 18 और 22 जोड़ोगे 40, 40 और 10 50, 50 10 60 और 4 64, 2 की गुणा करोगे तो 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 128। 128 कौन सा विकल्प है? आपको विकल्प सी बच्चे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विकल्प सी 128 है। विकल्प सी 128 है और विकल्प डी है 132। अब दिखाई दे गया, तो इसीलिए विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा 128। क्लियर बच्चे? 100। वेरी गुड GR एजुकेशन। नितिन राजपूत वेरी नाइस। सचिन चौधरी हेलो, हेलो बच्चे हेलो। फिर हृदय कुमार राम राम सर जी, राम राम जी, राम राम। बेटा क्लास को कंटिन्यू करो, काफी लेट हैं आप, ठीक है। 128 जितने बच्चों का है, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 66 की तरफ। 66 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, जल्दी से देखो 66 का सही जवाब क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में लीव को 42 लिखा जाता है, टीम को 36 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑफर को कैसे लिखा जाएगा? SSC GD 22 फरवरी 2024 के अंदर पूछा गया है। लाजवाब शानदार क्वेश्चन है बच्चे, शानदार क्वेश्चन है। फटाफट से देखो क्या होगा सही जवाब। सही जवाब क्या होगा 66 का? सही जवाब क्या होगा 66? चलो अब इसका पहले लॉजिक निकालते हैं। तो लीव LEAVE लिखा गया है और इसका मतलब है 42। पहले बेटा कोडिंग करो, L बार है, E 5 A 1 V 22 और E 5 पे है, तो इन सबको जोड़ूं अगर मैं तो 5 और 5 10 में 22 जोड़ेंगे 32, 32 और 10 42 और 3 45 हो गया। 45 माइनस 2 करें तो 43। अब टीम को 36 लिखना है, देखो आ गया ना ये। अब TEAM लिख दिया गया, तो T 20 होता है, E 5 होता है, A 1 और M 13 होता है। अब देखो इनको 20 और 5 25, 25 और 10 35, 35 और 1 36 और 3 39, और 39 में से इसको बेटा 36 लिखा गया था, 36 लिखा गया था ना। अब 36 में से अगर हमें 39 में से 36 लाना है तो -3 करना पड़ेगा। ऊपर क्या लॉजिक था, एक बार ऊपर वाले को कैलकुलेट करो। 12 और 10 22 और 22 44 और 1 45 में से 2 घट रहे थे, यहाँ पे 3 कैसे, फिर इसको कैलकुलेट करो। 20 और 5 25, 25 और 1 26 और 10 36, 36 और 3 39, -3 हो रहा है। तो ऑफर में क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना हो रहा है -3 हो रहा है, ऊपर वाले में -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। अच्छा ऑफर पे देखो आप एक बार, OFFER, ऑफर में O 15 होगा, F6 पे होगा, E 5 और R 18 होगा। इन सबको अगर हम जोड़ें तो 15 5 20, 20 और 20 40, 4 44, 44 और 6 कितने होते हैं बच्चों 50 होते हैं। अब 50 में से पहले 2 घटाओगे तो कितना आना चाहिए 48वीं ऑप्शन में, 3 घटाने पे 46वीं ऑप्शन में दिख रहा है, 46वीं ऑप्शन में दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लॉजिक बनना चाहिए आपका 66 के लिए, क्या लॉजिक बनना चाहिए? देखो पहले भी सॉरी ये 45 से 43 हुआ है, 45 से अच्छा सॉरी ये बेटा 42 दे रखा है, 42 दे रखा है, यही तो पैटर्न ब्रेक हो रहा है।
45 में से 3 घटाओगे 42, देखो ये लिखा हुआ है, ये हमने 43 लिख लिया था। तो अब इसमें से हमें -3 करना है बच्चों, 47 आ जाएगा। 47 मतलब कि विकल्प बी, इन सभी को हटा दोगे, ये सभी गलत हो जाएंगे। क्लियर? विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। वेरी गुड। जी आर एजुकेशन 45 - 3, वेरी गुड बच्चे, वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे 42 था, क्लियर, हमने 43 रख लिया था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 का सही जवाब क्या होगा? एक निश्चित कूट भाषा में पेज को 192 लिखा जाता है, एवब को 180 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रेयर को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? चलिए लॉजिक निकालते हैं बेटा। तो पहले हमने पेज लिखा PAGE, और इसको क्या लिखा गया है बेटा? 192। तो P का कोड 16, A का 1, G का 7 और E का 5 है। इन सबको पहले जोड़ो आप। 16 1 17, 17 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 24, 24 में 5 जोड़ोगे तो 24 और 5 कितने हो जाएंगे? देखो 17, 17 में अगर आप 7 जोड़ोगे, 17 3 20 और 4 24 और 5 29 होगा, और 29 से 192 बनाया गया है। तो 4 5 से 6 से कितने से गुणा करें भाई? 16, 4 20 और 1 21, 21 और 8 21 और 7 28 और 1 29 हो गया। अब इसे 92 से भाग दो इसको, तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 नेम 4 नेम 36 होते हैं, 5 नेम 6 नेम 54, 20 अट्ठे 160, 8 नेम 8 बार, देखो एक बार 8 नेम 72 और 8 दूनी 16, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर 4 नेम 36 और कितने से जा रहा है? 29 में हमें क्या करना पड़ेगा? 29 का जल्दी से देखो, 1 सेकेंड। P 16 पे है, G 7 पे है, और भी कुछ है क्या इसमें? अच्छा लास्ट में एक लेटर छूटा पड़ा है इसका भी, PAGE S और है, तो बच्चे S 19 पे आएगा। अब पहले इनको पूरा कैलकुलेट करो। 29 में एक जोड़ेंगे 30 10 40, 40 और 8 48 होगा। अब इसमें 4 की गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, तो आ गया ना सेम। सेम आप इस पे लगा दो लॉजिक, PRIOR, तो P 16 होगा, R 18 होगा, I 9, O 15 और उसके बाद R 18 होगा। अब इन सबको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे आप, 18 और 18 36, 36 में 4 जोड़ोगे 40 और 10 54 और 1 55, 18 और 18 36, 36 में आप 4 जोड़ोगे 40 और 1 41 और 10 51, 51 में 9 जोड़ोगे 60, 60 और 10 70 और 6 76 हो जाएगा, और गुणा 4 की करोगे तो 4 6 24, 4 7 28 29 30, 304 विकल्प सी आना चाहिए। 304 विकल्प सी। वेरी गुड नितिन राजपूत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। GR एजुकेशन 304, सम मल्टीप्लाई 4, वेरी नाइस बच्चे। और किसी का कोई जवाब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 68 की तरफ। देखो वेरी नाइस क्वेश्चन था। क्या हो रहा था? डिजिटल सम लगाया गया था, सभी अक्षरों की जो कोडिंग करने के बाद उनको जोड़ा गया था और मल्टीप्लाई 4 से किया गया था, ठीक है ना? सभी में मल्टीप्लाई 4 से। अब आपके सामने 68 क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को 113 लिखा जाता है और इतने को 191 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में विटनेस को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से फटाफट बताओ। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ सही जवाब क्या होगा? 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। 4 विकल्प में कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा? जल्दी से बताओ 68 का सही जवाब क्या होगा? चलो अब इसको पहले लिखते हैं, PREZURY, PREZURY, PER, ये PER है, PERJURY, वेरी गुड। इसको कितना लिखा गया है? 113 लिखा गया है। तो पहले P का कोड 16, E का 5, R का 18, J 10, U 21, R 18 और Y 25, इन सबको जोड़ो बेटा, इन सबको एक बार जोड़ दो, ठीक है? अब आप क्या देख रहे होगे कि भाई इन दोनों को अगर जोड़ूं मैं, कौन से? 18 और 2 18 सॉरी 25 और 5 को, 25 और 5 को, तो 30 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे। वेरी नाइस।
अब और भी कोई देखो ऐसे ही, अब 18 और 18 को जोड़ूं तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, 36 यहाँ रख लिया मैंने। अब इनको जोड़ लें हम तो 21 10 31 31 और 16 31 10 41 और 6 47, तो 7 4 और 3 7 और 3 10, 107 आ गया। 107 आ गया ना, कोई छुटा तो नहीं है। एक बार फिर से कैलकुलेट करो इसको, क्योंकि कैलकुलेशन की बार बार मैं देख रहा हूँ मिस्टेक आ रही है। 8 5 13 है और एक 14 14 और 8 जोड़ेंगे 22 22 और 5 कितना होगा, 22 और 5 27, हाथ से लगे 2 2 और एक 3 और 2 5 और एक 6 6 और एक 7 7 और एक 8 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 107 आ गया। 107 से कितना हुआ है, 113, तो 7 में +6 करना पड़ेगा। क्लियर। ऐसे ही आप इसको देखोगे तो इसको भी यहाँ पे पहले एक बार लिख लो, DECEPTION। तो अब आप इसमें D4 में 5 जोड़ोगे, 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 5 17 17 और 10 27 और 6 33, मतलब 16 जोड़ने पे 33 और 20 33 और 20 53 53 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 62 हो जाएगा। 62 में 10 जो 15 जोड़ोगे, 62 5 67 और 10 77 होगा। 77 में अगर आप 14 जोड़ोगे, 77 10 87 और 4 81 होगा। 81 आ रहा है, लेकिन इसको लिखा कितना गया है बच्चों, इसको 91 में लिखा गया है, ठीक है ना। 87 से कितना किया गया है बेटा, 91 बनाया गया ना इसको, तो 87 से 91, तो 7 3 10 +4 किया गया है। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एक बार फिर से इसको चेक करो। 4 और 5 9 9 और 9 18 18 18 और 6 24 24 और 5 29 और 1 30 और 2 32 32 और 5 37 37 और 4 37 4 39 होते हैं। 37 4 39, 37 और 4 करेंगे तो 41, 37 में 4 जोड़ने पे 41। फिर से एक बार जोड़ लो इसको भाई, 15 15 30 और 8 38 38 में अगर हम 20 जोड़ें, 38 और 20 58 58 और 10 68 68 और 4 70 और 2 72 72 72 और 8 80 80 और 9 89 89 आना चाहिए। 89 इसका 89 89 से 91 बनाया गया है, तो कितना +3 हुआ है, +3। यहाँ पे +6 आ रहा है, कैसे भाई, कुछ ना कुछ तो ऐड में गलती है। इन दोनों को जोड़ो, 16 5, क्या है मिस्टेक, क्या आ रही है सर, आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं बेटा। इसके ऐड में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, ऐड में कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ रही है। 68 का ऐड फिर से एक बार बनाओ, 68 का, ठीक है ना। इसके ऐड में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक आ रही है। चलो इसको एक बार मिटा के फिर से देखता हूँ भाई। P 16 पे होगा, 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 5 21 21 में फिर R 18 पे आता है, तो 21 और 8 29 और 10 39, J 10 पे होता है, 39 10 49 और V आता है आपका, V है ना ये, हाँ U है ये बच्चों, U 21 पे 49 और एक 50 और 20 70 70 में 18 जोड़ोगे, 70 10 80 और 8 88 हो जाएगा। 88 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो 88 + 25 कर लो, 8 और 5 13 है, 8 और 10 और 11, वेरी गुड। इन सबको जोड़ने पे 113 आएगा। ऐसे ही बच्चों जब आप इनको D4 + 5 + C + 5 + P 16 + 20 + 9 + 15 + 14 करोगे तो ये 91 आएगा। ऐसे ही इन सभी का सम आना चाहिए। तो W 23 पे है, I 9 पे है, T 20 पे है और N 14 है और E 5 S 19 और फिर से S 19 है। तो इनको ध्यान से जोड़ो, 19 और 19 38, 38 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 38 और 2 30 और 3 33, 33 में 4 जोड़ोगे तो 37 10 47, 47 में अगर आप 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 67, 67 में आप 9 जोड़ोगे तो 67 और 3 70 और 6 76 होगा। 76 में आप 23 जोड़ोगे तो यहाँ पे जोड़ लो 76 + 23, तो 6 और 3 9, 7 और 2 9, 99 आना चाहिए। 99, 6 और 3 9, 7 और 2 9। अच्छा फिर से कहीं मिस्टेक आ रही है जोड़ने में भाई, फिर से इसको जोड़ लो। 19 और 19 38, 38 में आप 3 जोड़ोगे तो 38 और 2 40 और 3 43, 43 में आप 14 जोड़ोगे, 43 और 4 47 और 10 57, 57 में 20 जोड़ोगे तो 67 और 10 77 हो जाएगा। 77 में आप 9 जोड़ोगे, 77 और 3 80 और 6 86, 86 में आप 23 जोड़ो, 88 में 23, 6 और 3 9 8 और 2 10, 109 आना चाहिए विकल्प सी, 109 विकल्प सी, 109। सचिन चौधरी 109, वेरी गुड वेरी गुड। देखो
देखो ऐसा है कि आपको इसमें थोड़ी सी ऐड करने में दिक्कत आई होगी। हाँ, हम इसका जो है ना यूनिट प्लेस चेक करके भी इसका कर लेते हैं, हम यूनिट प्लेस चेक करके, ठीक है ना। वो शायद मैंने लॉजिक ध्यान से देखा नहीं, तो यूनिट प्लेस लगा करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन हृदय कुमार कैलकुलेशन स्लो है? बेटा कैलकुलेशन कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन 2-3 बार मिस्टेक हुई है, क्या करें अब, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 69। आप इन चीजों को थोड़ा सा खुद से कैलकुलेट किया करो, क्योंकि प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाता है बहुत सारे डिजिट में, अगर एक भी आगे पीछे हो गया ना तो ऑप्शन मैच नहीं करता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में पार्टी को 81 लिखा जाता है, प्लेस को 38 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्राइम को कैसे लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में प्राइम को कैसे लिखा जाएगा? फटाफट से बनाओ। चलो अब इसका देखते हैं बेटा। पार्टी PARTY, तो P 16 में 1 + 18 + T 20 करोगे प्लस Y 25 करोगे, ठीक है। 25 और 20 45 हो जाएंगे। अब पार्टी को कितना लिखा गया है बेटा? 81 लिखा गया है। 25 20 45, 45 में 10 जोड़ोगे 55, 5 60 और 3 63 और 1 64, 64 में आप 16 जोड़ोगे, 64 और 6 70, 10 80 होगा बेटा, और 80 में +1 करके 81 बन जाएगा। मतलब +1 का कंसेप्ट है यहाँ पे। सेकंड वाले को भी अगर आप जोड़ोगे तो प्लेस को PLACE लिखा गया है, और इसका मतलब है 38। तो P 16, 16 में आप L 12 जोड़ोगे तो 28 होगा, 28 में 1 जोड़ोगे 29, 29 में 3 जोड़ोगे तो 32 होगा, 32 में 5 जोड़ोगे बेटा तो कितना होगा? 37 होगा। आप देखो यहाँ पे +1 का कंसेप्ट है, 38 बन जाएगा। सेम आप प्राइम पे लगा दोगे PRIME, तो P बेटा 16 में आप 18 जोड़ो, फिर I 9, फिर M 13, फिर इसमें E 5, तो 13 और 5 18। अच्छा देखो इसको यूनिट प्लेस से बना लो आप। 5 और 3 8, 8 आ गया, 9 और 8 17, 17 में भाई 8 में 9 जोड़ोगे 17, 17 का यूनिट प्लेस 7 होगा, 7 में 8 जोड़ोगे 15, 15 का 5 होगा, 15 में 6 जोड़ोगे 15 और 6 कितने होंगे? 21, 21 का यूनिट प्लेस 1, 1 में आपको 1 जोड़ना है 2, तो 2 किस में आ रहा है? विकल्प सी के अंदर आ रहा है। विकल्प सी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। यूनिट प्लेस से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने की भी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलो 69 का कौन सा होगा? विकल्प सी होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो चलिए 70 पे आ जाओ। एक निश्चित कूट भाषा में पेंट्री को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो बताओ उसी कूट भाषा में डेट्स को कैसे लिखा जाएगा? SSC GD 5 मार्च 2024 में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। 70 का आंसर बताओ फटाफट से, क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ। चलो करें। देखो PANTRY, PANTRY को क्या लिखा गया है? 715297 लिखा जाता है। फिर उसके बाद में STEADY को क्या लिखा गया है? 125147 लिखा जाता है। बच्चों यहाँ पे मुझे कुछ चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं, जैसे y का मान 7 है, ठीक है बेटा। अब a का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी y का मान 7 है और a का मान यहाँ पे भी 1 है। तो सेम लॉजिक, मतलब 2 अक्षरों के मेल से तीसरा बनाया जा रहा है, 2 अक्षरों के मेल से तीसरा बनाया जा रहा है। चलिए सेम यहाँ पे बना दो आप, DATES। तो ए का डी का कोड क्या है बच्चे? तो डी का कोड देखो, डी यहाँ लास्ट से दूसरे पे, लास्ट से दूसरे पे 4 आएगा। अब ए का कोड क्या है बच्चे? ए का कोड अभी आपने निकाला था 1 है। 41 से कौन सा विकल्प शुरू है? 41 से ये 3 शुरू, मतलब ए को हटाओगे। अब जल्दी देखो टी का कोड क्या है? टी का कोड 2 है, तो 412 किस में आ रहा है? 412 इन दोनों के अंदर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब ई का कोड देखो, ई कहाँ है आपका? ई ये रहा आपका। ई कितने पे है? तीसरा, तीसरे का मतलब 5 है, तो 5 आ गया आपका। क्लियर। अब उसके बाद एस का कोड और देखो, एस कितने पे है? S1, मतलब कि यहाँ पे इसका कोड क्या है? 1 है। क्लियर, क्लियर हो गया ना। एस कितने पे है? 1 पे है, तो आपने 1 लगा दिया। तो 412 के बाद 51 आना चाहिए, 412 के बाद 51 विकल्प डी के अंदर है। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, विकल्प डी, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 71।
बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करो, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी भी, एक भी आपने डिजिट आगे पीछे कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो गड़बड़ मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना। मिस्टेक होती है, किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना। उसका ध्यान रखना है बस। एक निश्चित कूट भाषा में होस्ट को इतना लिखा जाता है, काइंडो को इतना लिखा जाता है, तो नोस को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डब्लू को कैसे लिखा जाएगा बच्चों? डब्लू को कैसे लिखा जाएगा? अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे एच को देखो, और कहीं एच आया नहीं आया है। ओ का कोड यहाँ से दूसरे पे है, तो दूसरे पे ओ का कोड 7 है ना, ये 2 का कोड है ना, किसका? ओ का कोड। अब यहाँ पे देखो के एन ओ तीसरे पे है, तो तीसरे पे 1 2 3, तो यहाँ पे ओ का कोड 6 आ रहा है, यहाँ पे कोई लॉजिक ब्रेक हो रहा है। अब और देखो एस का कोड देखो बेटा यहाँ पे एस तीसरे पे है, तीसरे पे कितना है? 2 है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो लास्ट में कितना है? 4 है। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे कितना था? इतना, डबल हुआ है। अब और किसी का देखें तो यहाँ पे देखो एस को एन लिखा, एस को और कौन कौन सा मैच करेगा? इसने को इतना लिख दिया गया, ओ कर लिया हमने, के कर ली, के को देखो, के को कितना लिखा जा रहा है? यहाँ पे के को 4 लिखा गया है, तो यहाँ पे के को कितना लिखा गया बच्चों? यहाँ पे 3 लिखा गया है। तो यहाँ पे ये चीज हमें पैटर्न में लेके आनी है, और फिर हमें किसका आंसर बताना है? डब्लू का। 66 पे 66 जी आर एजुकेशन 66 क्या बता रहे हैं? 666। अच्छा, वेरी गुड, सी बता रहे हैं। ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं बेटा, 71 के ऑप्शन आने शुरू हो गए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो अब यहाँ पे बेटा एक चीज देखो आप, ओ आता है कितने पे? 15 पे आता है, और 15 को कितना लिखा गया है बेटा? 15 को 7 लिखा गया है, मतलब यहाँ ये 7 लिखा गया है ना ओ का मतलब। अब एस बेटा 19 पे आता है, अब एस को कितना लिखा गया है? यहाँ पे 2 लिखा गया है, ठीक है। अब ऐसे ही टी आता है आपका 20 पे, 20 को यहाँ पे कितना लिखा गया है? 4 लिखा गया है। तो आप यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही होगी, एच बेटा 8 पे आता है, 8 से कितना बनाया गया है? 9 बनाया गया है। अब यहाँ देखो के 11 होता है, 11 से यहाँ पे कितना? 4 बनाया गया है, 4 बनाया गया है। आई 9 पे, यहाँ पे 5 बनाया गया है। तो यहाँ पे एक कॉमन रूल लग रहा है आपका, कौन सा कॉमन रूल लग रहा है बेटा? ये जैसे ओ का मतलब हमने 4 कर दिया, 15 का हमने क्या रख लिया? 4 कर दिया बेटा, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी चीज, एस हमारा 19 पे होता है, उसका हमने 7 रख लिया। एन और के हमने कितने पे रख लिए बेटा? 35 पे रख लिए। एन और के कितने पे रख लिए हमने? देखो यहाँ पे देखो, इसको हमने किस पे रख लिया? 35 पे रख लिया। फिर उसी प्रकार हमारा डब्लू का पूछा गया है, तो डब्लू का कितना हो जाएगा? विकल्प सी, मतलब कि ओनली 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रूल आपका लग जाएगा, ठीक है। तो कॉमन रूल को लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 72 पे। उसने कहा है कि फोर्स को इतना लिखा जाता है, गेम्स को इतना लिखा जाता है, और इतना को इतना लिखा जाता है, तो बताओ उसी कूट भाषा में सी को किस प्रकार से लिखा जाएगा? सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 के अंदर पूछा गया है, 20 फरवरी 24 के अंदर पूछा गया है। जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो अब आप एक चीज देखो, इनमें जो जो चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है उन पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। जैसे मैंने देखा कि एफ ओ, तो एफ ओ दोनों में यहां दिखाई दे रहा है, एफ ओ, और एफ ओ आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 अक्षर 0 और 8 दिखाई दे रहे हैं, और 0 और 8 यहाँ पे कॉमन लग गए, कॉमन रूल जो आपने पहले लगाया था। फिर आर यू एम, आर यू एम, अब तुम्हारे पास में आर यू एम है कहीं पे? आर यू एम, आर आर है, सी है और ई है, तो आर मिल गया। आर का कोड देखो इसमें क्या कॉमन है भाई, यहाँ पे और यहाँ पे देखें तो 5 आ रहा है ना, मतलब आर का कोड हमने 5 कॉमन कर लिया, 5 का कॉमन कर लिया, किसका? आर का। अब हमारे पास यू और एम बच गए, यू और एम, तो यू और एम के कोड जो बचे हैं वो क्या है? यू और एम के कोड भाई 0 और 8 तो हमारा ऊपर कॉमन था, अब यू और एम के कोड 9 और 7 हैं, ठीक है, 9 और 7 हैं यू और एम के कोड। अब ऐसे ही अगर आप दूसरे वाले में देखोगे भाई, अब इसमें दूसरा कॉमन लगाओ कि हाँ, अगर हम देखें कि हमसे पूछा गया है सी का कोड, तो सी ऊपर है, और ऊपर क्या क्या बचा गया है? अभी
ऊपर बचा गया है 3 और 2, मतलब आंसर 3 और 2 में से कोई एक होगा। 3 और 2 यहाँ तो कॉमन नहीं आ रहे, यहाँ तो कोई कॉमन नहीं आ रहे हैं। अगर आप देखो m, तो m यहाँ पे है और m यहाँ पे भी है, और इनमें दोनों में क्या कॉमन है भाई, इनमें आ रहा है 4 2 7 6 1, तो 7 कॉमन है ना, और यहाँ पे भी 7 है, तो ये बच गया भाई, 7 यहाँ पे बच गया। अब हमारा क्या बचा हुआ था, u का कोड हमारा निकल चुका है। अब 7 से हमने 7 को हटा दिया। क्लियर, देखो भाई कॉमन चीज इसमें m है इन दोनों के अंदर, तो m का कोड कितना आ गया, इतना आ गया। अब बात बच रही है हमारी a की, g a e और s की, g a e और s। तो e का कोड यहाँ पे देखें, e यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अभी हमारे 2 लेटर बचे हैं 3 और 2, और यहाँ पे अकेला e है। तो e का कोड हम अगर यहाँ से और यहाँ से कॉमन रख दें तो e हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा, ऊपर से c बचेगा, और c का कोड कितना रह जाएगा 3, तो c का कोड आप 3 लगा दोगे कॉमन निकाल करके, कॉमन निकाल करके, ठीक है ना, c का कोड 3 आ जाएगा। बेटा जो चीजें कॉमन है उनको आप काटते रहो, जो चीजें कॉमन है उनको आप हटाते रहो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 73। क्वेश्चन 73 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताओ। 73 का सही जवाब क्या होगा। उसने कहा है किसी निश्चित कूट भाषा में मोंटी को इतने के रूप में लिखा जाता है, ईयर को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वीक को किस प्रकार लिखा जाएगा, वीक को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलो 73 का रूल बताओ जल्दी से। देखो m बेटा 13 पे आता है, o 15 पे आता है, n 14 पे आता है, t 20 और h 8 पे आता है। अब 13 से यहाँ 14 लिखा गया है, तो इसको मैं ऑपोजिट बोल दूं, ठीक है, या अगला अक्षर बोल दो, क्योंकि 15 से 12 बनाया गया है तो ये भी तो ऑपोजिट है। अब यहाँ पे ऐसे ही n से फिर 13 किया गया है तो ये भी ऑपोजिट है। तब में ऑपोजिट की प्रॉपर्टी लगी है, 8 से 19 बनाया गया है, 19 8 27 होते हैं ना, तो ये भी ऑपोजिट है। और बीच वाला ये भी आपका 30 से 27, ये भी ऑपोजिट की क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। यहाँ पे भी बच्चे देखोगे आप तो y 25 पे आता है, y को 2 बनाया गया है, मतलब कि ये भी क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट। तो इसमें भी आप ऑपोजिट लगाओ, तो भाई w आता है 23, 23 का अपोजिट क्या आएगा बच्चों, 23 का होता है 4, 4, तो 4 से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, आपके ये 2 विकल्प है, मतलब इन दोनों को तो हटा ही दोगे। ई 5 पे आता है, 5 का अपोजिट होता है 22, 4 के बाद 22 जिसमें भी हो, 4 के बाद 22 इन दोनों के अंदर आ रहा है, और इसमें तो है ही नहीं। अभी आगे कंपटीशन और चल रहा है, मतलब ये ई 5 पे होगा तो ये भी 22, और के 11 होगा तो ये बच्चे 16 होगा। तो 22 22 16 किस में है, 22 22 16 विकल्प सी के अंदर है। सी को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे, ओनली सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास के अंदर में बनाएंगे, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। 73 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बेटा बताओ, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी, सभी के सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है तो वो मुझे बता देना, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले नंबर पे उस चीज को रख लूंगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।